ये श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे देवी की उपासना के प्रसंग का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महाराज, देवी के आराधना रूपी श्रेष्ठ धर्म का क्या स्वरूप है तथा किस प्रकार से उपासना करने पर देवी परम पद प्रदान करती हैं? पूजा की क्या विधि है तथा कैसे, कब और किस स्तोत्र से आराधना करने पर भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक से मनुष्यों का उद्धार करती हैं? भगवान नारायण कहते हैं, परम विद्वान देवर्षि नारद, जिस प्रकार धर्मपूर्वक आराधना करने पर भगवती स्वयं प्रसन्न हो जाती है, वह प्रसंग अब तुम मन को एकाग्र करके मुझसे सुनो। नारद, यह संसार अनादि है। इसमें आकर जो भगवती जगदम्बा की उपासना करता है, भाई चाहे घोर से घोर संकट में ही क्यों न पड़ा हो, परंतु सर्वशक्तिमयी भगवती स्वयं उसकी रक्षा करने में संलग्न हो जाती है। अतः प्राणी सम्यक प्रकार से देवी की पूजा करे, यही उसका परम कर्तव्य है। अब पूजा की विधि सुनो। प्रतिपदा तिथि में भगवती जगदम्बा की गोघृत से पूजा होनी चाहिए, अर्थात षोडशोपचार से पूजन करके नैवेद्य के रूप में उन्हें गाय का घृत अर्पण करना चाहिए एवं वह घृत किसी विप्र को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। द्वितीय तिथि को पूजन करके भगवती जगदम्बा को चीनी का भोग लगावे और विप्र को दे दें। यों करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजन के उपरांत वह दूध विप्र को दे देना उचित है। यह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए और वह किसी योग्य विप्र को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान मात्र से ही किसी प्रकार के विघ्न सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला भोग लगाएं और वह प्रसाद विप्र को दे दें। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। वह मधु विप्र अपने उपयोग में ले, इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके विप्र को दे देना चाहिए। दूसरी ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, फिर नैवेद्य रूप वह नारियल विप्र को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते। नवमी तिथि में भगवती को धान का लावा विप्र को दे देना चाहिए। उस दान के प्रभाव से पुरुष इसलोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। उन्हें दसवीं तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वह नैवेद्य विप्र अपने काम में ले ले। ऐसा करने से यमलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर विप्र को दे देता है, उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती है। मुनिवर, द्वादशी के दिन पूजन में चिवड़े का महत्व है। जो उस दिन भगवती को चिवड़ा भोग लगाकर विप्र को बांट देता है, उसे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करके विप्र को दे दें। इस नियम का पालन करने वाली प्रजा संतानवान हो सकती है। देवर से जो पुरुष चतुर्दशी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू भोग लगाकर विप्र को दे देता है, उस पर भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर भोग लगाकर श्रेष्ठ विप्र को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुने, देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन करने की बात भी स्पष्ट है। जिस तिथि में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है, उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए। यह हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है। अब दिन के पूजन की विशेषता बतलाते हैं। रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। सोमवार को दूध लगाने की बात कही गई है तथा मंगलवार को केला भोग
लगावें। नारद बुधवार के दिन मक्खन भोग लगाने का आदेश है। बृहस्पतिवार को खांड और शुक्रवार को चीनी का भोग लगाया जाए। शनिवार को गाय का घृत नैवेद्य के रूप में निवेदन किया जाए। मुने अब 27 नक्षत्रों के नैवेद्य सुनो। घृत, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, तारफेनी, घृतमंड, कषार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, घृत मिश्रित चने का चूर्ण, मधु, चूरमा, गुड़, चिवड़ा, दाख, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, मूंग के बेसन का लड्डू और अनार, नारद, ये 27 वस्तुएं हैं। क्रमशः एक एक नक्षत्र में एक एक वस्तु का भगवती को भोग लगाना चाहिए। इसी को नक्षत्र नैवेद्य अर्थात नक्षत्र संबंधी नैवेद्य कहा गया है। नारद अब विष्कुंभ आदि योगों में नैवेद्य अर्पण करने की बात बताता हूँ। नियमानुसार पदार्थों का भोग लगाने से भगवती जगदम्बा परम प्रसन्न होती है। वे पदार्थ हैं गुड़, मधु, घृत, दूध, दही, छाछ, पुआ, मक्खन, ककड़ी, कोहड़ा, लड्डू, कटहल, केला, जामुन, आम, तिल, संतरा, अनार, बेर का फल, आंवला, खीर, चिवड़ा, चना, नारियल, नींबू, कषार और चूरमा। ये नैवेद्य परम पवित्र है। भगवती को क्रमशः इनका अर्पण करना चाहिए। विषकुंभादि योगों में इन नैवेद्यों का विधान है। इस विषय पर विद्वान पुरुष निर्णय कर चुके। मुने अब करण संबंधी पृथक नैवेद्य अर्पण करने की बात कहता हूँ। कषार, मंडक, फैनी, मोदक, पापड़, लड्डू, घृतपूर, तिल, दही, घृत और मधु करणों के लिए यही पदार्थ निर्धारित हैं। भगवती को आदर पूर्वक इन्हीं वस्तुओं का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। आगे वेदव्यासी भगवान कहते हैं, मुनिवर नारद, अब भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दूसरा परम साधन बतलाता हूँ, तुम उसे आदरपूर्वक सुनो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया के दिन महुआ के वृक्ष में भगवती की भावना करके उसकी पूजा करें। नैवेद्य में 5 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपस्थित करने चाहिए। इसी प्रकार 12 महीने की तृतीया तिथि के दिन पूजा का विधान है। विधि पूर्वक क्रमशः नैवेद्य अर्पण करें। नारद, वैशाख में गुड़ से बना हुआ पदार्थ भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास में भगवती के प्रसन्नार्थ मधु अर्पण करना चाहिए। आषाढ़ में महुए के रस से बना हुआ पदार्थ भोग लगावें। श्रावण में दही, भादों में चीनी, आश्विन में खीर, कार्तिक में दूध, मार्गशीर्ष में फैनी, पौष में दधि कूर्चिका, माघ में गाय का घृत और फाल्गुन में नारियल भोग लगाने का विधान है। यूँ 12 महीनों में 12 प्रकार के नैवेद्यों से भगवती की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। मंगला, वैष्णवी, माया, कालरात्रि, दुरत्तया, महामाया, मतंगी, काली, कमलवासिनी, शिवा, सहस्त्र चरणा और सर्वमंगल रूपिणी, इन नामवाचक 12 पदों का उच्चारण करके महुए के वृक्ष में भगवती की भावना से पूजा करें। महुए के वृक्ष में देव देवेश्वरी भगवती जगदम्बा विराजती हैं। अतः संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए तथा व्रत समाप्ति के निमित्त पूजा के पश्चात देवी की स्तुति करें। कमल के समान नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती को नमस्कार है। भगवती माहेश्वरी, तुम महादेवी हो, जगतदात्री हो तथा तुम्हारा विग्रह मंगलमय है। तुम्हें नमस्कार है। परम बुद्धिमती देवी, परमा पापहंत्री, परम मार्ग प्रदायिनी, परमेश्वरी, प्रजोत्पत्ति, परब्रह्म स्वरूपिणी, मददात्री, मदोन्मता, मानगम्या, महोन्नत, मनस्विनी, मुनिधेया, मार्तंड, सहस्त्रचारिणी और जयलोकेश्वरी, ये तुम्हारे नाम हैं। प्रलयकालीन मेघ की भांति तुम कांति धारण करती हो। देवताओं और दानवों में ने महान मोह की निवृत्ति के लिए तुम्हारी आराधना की है। यमलोक को मिटाने वाली परम आराध्या भगवती जगदम्बा,
तुम यम पूज्या यमाग्रजा एवं यम निग्रह रूप हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। भगवती सर्वेश्वरी, तुम सम स्वभावा, सर्व संग विवर्जिता, संग नाशनी, कामरूपा, कारुण विग्रहा, कंकाल क्रूरा, कामाक्षी, मीनाक्षी, मर्म भेदनी, माधुर रूपशीला, मधुर स्वर पूजता, महामंत्रवती, मंत्रगम्या, मंत्र प्रियंकरी, मनुष्य मान संगमा सगमा तथा मनमथारी प्रियकरी, इन नामों से विख्यात हो। देवी पीपल, बट, नीम, आम, कैथ, बेर, कटहल, मदार, करील और महुआ आदि वृक्ष तुम्हारे रूप हैं। दूधवल्ली में निवास करने वाली देवी, तुम परम कृपालु एवं दया की भंडार हो। तुम्हारा श्री विग्रह करुणा से ओतप्रोत है। सर्वज्ञ जन तुम पर अधिक श्रद्धा रखते हैं, तुम्हारी जय हो। पूजा करने के उपरांत इस प्रकार के स्तवन से देवेश्वरी जगदम्बा की स्तुति करने वाले मनुष्य को व्रत संबंधी संपूर्ण पुण्य सर्वदा सुलभ हो जाते हैं। यह स्तोत्र भगवती को प्रसन्न करने का परम साधन है। जो मनुष्य इसका निरंतर पाठ करता है उसे आदि व्याधि एवं शत्रु भय नहीं पहुंचा सकते। इस स्तोत्र के प्रभाव से धन की इच्छा करने वाला धन तथा धर्म चाहने वाला धर्म पा सकता है। यह स्तोत्र विप्र को वेद सम्मत, क्षत्रिय को विजयशालिनी, वैश्य को प्रचुर धनवान तथा शूद्र को परम सुखी बना देता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय मन को एकाग्र करके इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके पितरों को एक कल्प तक स्थिर रहने वाली अक्षय प्राप्त होती है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। नारद इस प्रकार देवताओं ने भगवती जगदम्बा का आराधन एवं पूजन किया है जो तुम्हें बता दिया गया। जो मानव भक्तिपूर्वक भगवती की आराधना करता है उसे देवी के लोक की प्राप्ति सहज हो जाती है। विप्र भगवती जगदम्बा की पूजा करने से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और संपूर्ण पुरुष संपूर्ण पापों से रहित निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लेता है। नारद पुरुष भगवती की कृपा से जहाँ तहाँ धन अथवा मान के विषय में आदर एवं सम्मान प्राप्त करता है। स्वप्न में भी नरक संबंधी किंचित मात्र भय उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। भगवती जगदम्बा महामाया है। इनका उपासक इनकी कृपा से पुत्र और पौत्रों के संवर्धन में सफलीभूत रहता है। नारद मैंने जो यह भगवती के चरित्र का प्रतिपादन किया है इसमें नरक से उद्धार करने की स्वाभाविक शक्ति है। मुने महादेवी की पूजा संपूर्ण मंगलों को देने वाली है। अब एक दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसका नाम प्रकृति पंचक है। यह प्रसंग नाम रूप और उत्पत्ति से अखिल जगत को आह्लादित करने वाला है। मुने यह प्रकृति पंचक अत्यंत अद्भुत एवं मुक्ति का परम साधन है। उदाहरण और महात्म सहित इसका वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। यह वृतांत अगले वीडियो में आपको श्रवण कराया जाएगा। सद्गुरुदेव।